एक बात को यहां समझना होगा तुमको। कुछ लोगों का विश्लेषण है, जब किताब पढ़ोगी, खास करके इंटर में संपूर्ण क्रांति है ना, मैट्रिक में भी है, मैट्रिक में सवाल पूछता है, इंटर में भी सवाल पूछता है। तो उसमें कुछ लोगों का कहना है जो छात्र को राजनीतिक से दूर रहना चाहिए, छात्र को कोई राजनीतिक नहीं करना चाहिए। हमको ये बताओ राजनीति का मतलब क्या होता है। सबसे पहले राजनीति का जो लोग खराब अर्थ बतलाता है, लोग कहते हैं ना घर में फलाना बहुत राजनीतिक बाज है, बहुत राजनीति करता है, राजनीतिक का खराब शब्द होगा, अर्थ होगा राज को यानी शासन पद, वाका जो है संयुक्त राज्य मतलब होता है प्रांत यानी राज्य, ये स्टेट, और वाका जो राज मना होता है शासन। तो यहाँ पर है राजनीति, राजनीति तो नहीं है, राज के शासन की चलाने की नीति को राजनीति कहते हैं। बताओ तो शासन खराब चीज है, शासन नहीं होगा तो देश सही दिशा में चल पाएगा, तो राजनीति खराब चीज नहीं है। तो याद रखना है कि छात्र छात्रा यानी विद्यार्थी जो है वो पढ़ता क्यों है, किस लिए पढ़ता है, शिक्षा के लिए पढ़ता है, लेकिन फिर रोजी रोटी तो चाहिए, तो वो पढ़ेगा लिखेगा, उसको रोजी रोटी रोजगार कौन देने का काम करेगा, सरकार। सरकार जो है सरकार देगा। तो जब तक तुम्हारा राष्ट्र नहीं अच्छा रहेगा, जब तक राष्ट्र सुरक्षित नहीं रहेगा, राष्ट्र को चलाने वाला जब तक अच्छा नहीं रहेगा, जब तक कि मान के चलो सुरक्षित नहीं रहेगा, और जब तक उस जगह पर उस चुपचाप बैठोगे, अब बैठा तुम है भाई बुलाओ, तुम चुपचाप बैठोगे, तो जैसे तुम चुपचाप बैठा, जैसे तुम चुपचाप बैठोगे तो क्या होगा, शासन चलाने वाला चाहे वो केंद्र पर हो या राज्य पर, तो शासन चलाने वाले जो लोग हैं वह कहाँ हो जाएगा, शासन चलाने वाला लोग क्या होगा, सत्ता पर गलत आदमी बैठ जाएगा। और गलत जब व्यक्ति बैठेगा तो दो ढंग की राजनीति की जाती है, दो ढंग का शासन व्यवस्था की जाती है। एक होता है राष्ट्र के प्रति चिंता, देश के प्रति चिंता, है ना, और एक होता है जो अपने प्रति चिंता। हमारा अब हम प्रधानमंत्री है, हम मुख्यमंत्री है, हम सांसद है, हम विधायक है, हमारा बेटा कैसे सेट हो। कल हम देख रहे थे एक नेट पर रामविलास पासवान से किसी ने पूछा, कहा कि जो आप मुख्यमंत्री बिहार का बनिएगा, कहा नहीं मैं कभी ऐसा सोचा नहीं हूं, मैं तो केंद्र का सब राजनीति क्या हूं, मिनिस्टर रहा हूं। कहा आपका भाई जो है रामचंद्र पासवान, वो कहा जो कि मेरा भाई मुख्यमंत्री बनेगा। तो उस पर रामविलास पासवान ने कहा जो मेरा छोटा भाई है। तो बताइए वो ऐसा कहा तो कौन सा गलत कहा। और हमारा तीनों भाई में जो प्रेम है, इतना प्रेम है, जो लोग बिहार में उपमा देता है, लोग उदाहरण देता है, जो एकता देखना हो तो रामविलास पासवान के भाई में देखो। हम कभी भी छोटा भाई को छोटा भाई नहीं समझे, हम पुत्र समान समझे। तो उस पर वो जो मीडिया वाला था वो सवाल दागा, जो आप पर तो परिवारवाद का भी आरोप लगा है, जो आप अपनी पार्टी में लोजपा में जो है अपने सब भाई को सांसद बना दिए, है ना, और किसी को उपाध्यक्ष बना दिए पार्टी का, किसी का अध्यक्ष बना दिए। तो परिवारवाद का मतलब राजनीति में क्या होना चाहिए, परिवारवाद, ये भी सवाल है तुम्हारा, ये भी तुम विषय पर होगा। हाँ, राजनीतिक और परिवारवाद, राजनीति में परिवारवाद होना चाहिए। तुम जो राष्ट्र पर जो गए, तुम जो सत्ता पर जो तुम्हारा जो अधिकार है, तो सत्ता पर जो तुम गया, सत्ता पर जो तुम्हारा अधिकार है, तो सत्ता पर जो तुम्हारा अधिकार है, सत्ता को जो तुमने पकड़ा, तो राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए ना, विकास करने के लिए ना। और जैसे ही व्यक्ति के दिमाग में यह बात आ जाएगा जो हम बेटा को राजनीतिक में लाएंगे, बेटा को भी हम कोई पद पकड़ाएंगे, भाई को भी पद पकड़ाएंगे, तो क्या होगा, कमजोर ना होगा, तो परिवारवाद का बढ़ावा हुआ। लेकिन सत्ता को कौन संभालेगा। मान लो भारतीय जनता पार्टी है या कांग्रेस पार्टी है, तो कांग्रेस पार्टी जो सोनिया गांधी है वो हर वक्त क्या सोचती रहती है, किसको प्रधानमंत्री बनाने, परिवार, किसको प्रधानमंत्री बनाना, सोनिया गांधी, किसको, अपने बेटे, क्या नाम है उसका, क्या नाम है सोनिया गांधी का, राहुल गांधी का। राहुल गांधी के पास वो काबिलियत है, वो बुद्धि है जो प्रधानमंत्री बन जाएगा, लेकिन वह तो सोच रहा है जो कि हम प्रधानमंत्री बना दें। तो गलत आदमी जब सत्ता पर बैठेगा तो उसका तो काम हो जाएगा।
वो तो जान जाएगा जो कि हमारा बेटा प्रधानमंत्री बन गया, लेकिन तुम्हारा हमारा हासिल क्या होगा ना। तो उसके पास तो ताकत है। क्या दो ही पार्टी है अभी, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी? दो ही पार्टी का कोई बन सकता है प्रधानमंत्री, तीसरा कोई नहीं अभी फिलहाल। अब मोर्चा बने, वो सब पहल हो, सब में सामंजस्य स्थापित हो तो तीसरा विकल्प निकल सकता है, लेकिन कांग्रेस को दरकिनार करके तीसरा विकल्प नहीं रहेगा। जब भी गठबंधन भी बनेगा अगेंस्ट का तो कांग्रेस की अगुवाई में ही बनेगा। तो कांग्रेस इतना बेवकूफ है जो कांग्रेस का अगुवाई में बनेगा। कांग्रेस पार्टी जो है राहुल गांधी या सोनिया गांधी घोषित कर देगा जो प्रधानमंत्री नीतीश कुमार बन जाए। बेवकूफ है, सबसे बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। अगर वो ऐसा सोचता है, ऐसा करता है तो फिर तो उसका प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगा, धूमिल हो जाएगा ना। इसका मतलब वो अपने आप को हार मान लिया। तो रामविलास पासवान ने कहा, अब बताओ कितना गलत बात बोल दिया। रामविलास पासवान ने कहा जो हाँ हम सोचते हैं जो मेरा भाई मिनिस्टर बने, मेरा भाई सांसद बने, मैंने बनाया। तो आप क्या सोचते हैं जो हम बड़ा ऑफिस में रहें, हम मिनिस्टर रहें और मेरा भाई जाकर के मजदूरी करे? देखो, जब तुम सत्ता आप संभाला केंद्र का, तो अगर खेत में मजदूर उसी का बिरादरी का मान लो, शेड्यूल कास्ट का मान लो, खेत में मजदूरी करता है ना, करता है लोग, करता है ना। लेकिन वो क्या सोचा जो मेरा भाई मजदूरी नहीं करे, मेरा भाई मजदूरी नहीं करे। लेकिन ये जनता जनार्दन और मेरा बिरादरी जो शेड्यूल कास्ट जो है, जितना भी है, दलित, महादलित या पिछड़ी जाति जो है, ये मजदूरी करे तो करे, कोई बात नहीं है। वो तो स्पष्ट कर दिया हम सत्ता में इसलिए आए हैं जो हम भाई को बनाने के लिए आए हैं, भतीजा को बनाने के लिए आए हैं, ये सोच करके आया। तो जब तक छात्र चुप्पी साधेगा, मालूम होगा ना कांग्रेस का एक छात्र आजादी बाद राज था ना। कौन आंदोलन हुआ सबसे बड़ा, कौन क्रांति हुआ? संपूर्ण कौन नेतृत्व किया था? जयप्रकाश नारायण। उस संपूर्ण क्रांति को कौन आंदोलन कहा जाता है? छात्र आंदोलन। छात्र आंदोलन हुआ और प्रथम बार देश में गैर कांग्रेसी सरकार बना, मोरारजी देसाई बना था ना। हालांकि ज्यादा दिन नहीं चला, लेकिन बना ना। सत्ता को अलगा दिया ना, सत्ता को उखाड़ कर फेंक दिया ना, धाराशाही कर दिया ना। तो छात्र अगर चुपचाप बैठेगा, राजनीतिक से अगर दूर हो जाएगा, फिर गलत आदमी सत्ता पर आ जाएगा। जब रोजगार का सृजन ही नहीं होगा, तुमको पढ़ने लिखने से क्या होगा? एक से एक ग्रेजुएशन किया हुआ भटक रहा है, भटकता है ना। क्यों? कि सरकार जो है वह देश पर ध्यान ही नहीं दे रहा है, वह यह दिमाग लगा ही नहीं रहा है जो रोजगार का हम सृजन कैसे करेंगे जो काफी मात्रा में लोग रोजगारमंद हो, है ना। संविधान तुमको कहता है जो समानता का अधिकार है, समान अधिकार है। अभी एक कोई आदमी का 5,000 रुपया महीना 12 महीना नहीं कमाता है। एक आदमी ऐसा है जो 60,000 रुपया उसका मासिक वार्षिक उसका आय नहीं है। लेकिन कोई आदमी को बैठा करके तुम 44,000 45,000, वो काम नहीं करता है, रिटायर कर गया, 44,000 45,000 50,000 रुपया उसका तनख्वाह है। अगर वह जब नौकरी करेगा उस आवर में उसको पैसा दिया जाए, नौकरी के बाद क्यों दिया जाएगा? उस आवर में उस व्यक्ति को जवाबदेही होनी चाहिए जो उसका रिटायर्ड करने के बाद वह अपने जिंदगी को कैसे काटेगा, अपने जिंदगी को कैसे जिएगा, वो न सोचेगा। ठीक है, इसीलिए छात्र को राजनीतिक से मतलब रखना चाहिए, उसको तो चाहिए, रहेगा तब ना रोजगार देगा। एक हो गया। दूसरा है तुम्हारा मुद्दा, दूसरा जो मुद्दा है धर्म जो है तुम्हारा, कौन चीज? ये धर्म का मतलब क्या होता है? जो धारण करें आप, उसको क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। उसको धर्म कहते हैं। हम एक बात पूछते हैं तुमको, धर्म व्यक्तिगत सवाल होना चाहिए कि राष्ट्र का सवाल होना चाहिए कि समाज का सवाल होना चाहिए? व्यक्तिगत।